आपने देखा कि पृथ्वी के नीचे जो है काफी गर्म एरिया है और वहां पर जो है लावा उबलते हुए लाल रंग के जो तरल पदार्थ हैं वह उबलते उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जिनको लावा कहा जाता है। तो यह क्रस्ट के नीचे की स्थिति है और यहाँ पर जो गर्म इन वाले क्षेत्रों में यानी क्रस्ट के बाद के जो क्षेत्र है इसमें लावा की उपस्थिति पाई जाती है। और इस लावा क्या होते हैं? जो गर्म तप्त लिक्विड है, गर्म भी है, तप्त क्या है? तरल पदार्थ की स्थिति पाई जाती है जो पृथ्वी के इनर साइड में पाई जाती है, इसको लावा कहते हैं। यह लावा उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। कैसे उमड़ते घुमड़ते रहते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है और इस गर्म हिस्से पर अगर इस तरह की हम स्थिति लें तो यह जो है सबसे गर्म हिस्सा है और यहाँ पर जो लिक्विड का फॉर्मेट है, इस लिक्विड के फॉर्मेट में अगर हम इसको इस तरह से लें तो यहाँ पर जैसे ही अगर हम गर्म करके दिखाएं तो जैसे ही यहाँ ताप बढ़ेगा तो यह लिक्विड गर्म होकर के ऊपर आएगा और ऊपर का लिक्विड जो है नीचे आएगा। इस तरह से एक चक्रीय प्रवाह चलते रहता है। तो लावा में भी जो है एक चक्रीय प्रवाह होता है। इस तरह से लावा एक चक्रीय प्रवाह करते रहता है, एक चक्रीय प्रवाह जो है करते रहता है और यह उमड़ते घुमड़ते रहता है हर जगह। जब यह लावा ऊपर आता है, क्रस्ट से टकराता है और जिस भाग को यह तोड़ देता है, जो कमजोर क्रस्ट का जो भाग कमजोर होता है वह तोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो जो लावा, यह लावा है LAVA, जब तोड़ करके बाहर आ जाता है तो इसी लावा को हम लोग मैग्मा कहते हैं। जब लावा जो है पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ करके एक वेंट, एक छिद्र के थ्रू बाहर निकल जाता है तो बाहर निकल जाने पर इस लावा को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और यहीं से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ लावा जो तोड़ करके बाहर चले आते हैं, अगर इसको हम इस रूप में दिखाएं कि यह अर्थ है और यहां लावा का इस तरह से प्रवाह है, इस तरह से एक चक्रीय प्रवाह है और हर जगह इस तरह से एक चक्रीय प्रवाह है। इस धरती के इस हिस्से पे मान लिया जाए लावा आया और यहाँ पर टकरा करके इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यह लावा है, तोड़ने के बाद यह बाहर निकल गया, इस वेंट से, इस छिद्र से बाहर निकल गया। इस छिद्र से बाहर निकल करके यह मैग्मा में तब्दील हो गया। इसी को क्या कहते हैं? मैग्मा। अब इस निकलने के क्रम में यह संभव है कि जो लावा यहां से तोड़ करके इस लेयर को, क्रस्ट के नीचे के लेयर को तोड़ा हो और यहीं आकर के, चूंकि दबाव कम रहा हो, ताप कम की स्थिति रही हो, यहीं आकर के जम गया हो। यानी यह क्रस्ट के सबसे बाहरी हिस्से पर नहीं आकर के इनर जो लेयर है उसी पे आकर के जम गया। तो इस तरह से लावा के जमना, या चूंकि धरती के नीचे लावा का जमना हो रहा है तो बहुत धीरे 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 यह जो है जमता है और जम करके यह लावा जो है धीरे धीरे जमता है और यह जम करके लावा एक रॉक का निर्माण करता है। क्योंकि यह धरती से बाहर नहीं आ पाया है, यह धरती के जो क्रस्ट का ऊपरी सतह वह उस पर नहीं आ पाया है, बल्कि क्रस्ट के ऊपरी सतह के नीचे है। लोअर जो क्रस्ट का लोअर जो लेयर है उससे ऊपर है, यह बीच की स्थिति है। इस तरह से यह जो रॉक बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं, अंतर्भेदी चट्टान। यानी यह जो लावा है वह क्रस्ट के लोअर लेवल को, तो लोअर जो लेयर है उसको तो तोड़ डाला, लेकिन यह किसी सूरत में अपर लेयर को नहीं तोड़ पाया और यहीं पे यह जमना शुरू हो गया, है ना। यह जो है नहीं तोड़ पाया और यहीं पे जमना शुरू हो गया। और इसी के जमने से, यह जमने की प्रक्रिया चूंकि धरती के नीचे है तो यह बहुत ही स्लो होता है। जो रॉक्स यहाँ फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो। और चूंकि धरती के क्रस्ट के नीचे वाले जो
यह क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा है और यह क्रस्ट का लोअर हिस्सा है, तो यहीं पे आकर के जम रहा है और जम करके यह भेद नहीं पाया, तो इसलिए अंतर्भेदी हो गया, अंदर ही रह गया। और यहाँ जमने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो है, इसलिए जो इसमें ग्रेन्स बनते हैं, जो दाने बनते हैं रॉक्स के, वह काफी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े दाने बनते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। और यह चट्टान निर्माण के आधार पर, चूंकि धरती के क्रस्ट के लोअर क्रस्ट, इसको हम अगर कहें लोअर क्रस्ट, मैग्मा यहां आकर के यहां तो तोड़ लिया, यहां आकर के यहां तोड़ लिया, लेकिन यह अपर क्रस्ट को पार नहीं कर पाया, यानी धरती के ऊपरी सतह पे नहीं आया। यह जो जम करके चट्टान बने, इसी को हम लोग इंट्रूसिव रॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यह मैग्मा यहां टकराया, इस तरह से मैग्मा, मैंने कहा कि यह जो चक्रीय प्रवाह में रहते हैं और घूमते रहते हैं, यहां पर आकर के टकरा करके तोड़ा और यह छिद्र यहां भी बना और यह छिद्र जो है यहां भी बना। यह जो छिद्र है, इससे निकल करके जब लावा बाहर आ गया तो यह मैग्मा हो गया। यह लावा था, यह बाहर आ गया मैग्मा के रूप में, मैग्मा के रूप में, और क्रस्ट के ऊपरी सतह पे यह जमा हो गया, क्रस्ट के ऊपरी सतह पे यह जमा हो गया, यह फैल गया, क्योंकि तरल पदार्थ धीरे धीरे फैल करके इस रूप में आ गया और तेजी से, चूंकि ऊपर का हिस्सा है, यहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो यहां बहुत तेजी से यह जमाव इसमें शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया। तो यह जो भेद करके बाहर आया, तो इसीलिए इसको बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। और लावा मैग्मा के रूप में यहाँ आया और धीरे धीरे जम करके यह चट्टान का रूप ले लिया, तो इसी को लोग बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान में क्या अंतर है। यानी आप देख सकते हैं कि यह जो है क्रस्ट के जो अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ क्रस्ट है, और यह जो लोअर लेयर क्रस्ट है, यहां पर जो है मैग्मा के जमाव की वजह से जो चट्टान बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव चट्टान कहते हैं। यह जो दोनों चट्टान है, जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव जो चट्टान है, वह लावा के जमने से बना है, तो इस चट्टान को हम लोग चट्टान भी कहते हैं, इग्नियस रॉक भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। या आग के गोले लावा से के जमने से, चाहे वह इनसाइड अर्थ जमा हो, क्रस्ट के नीचे लोअर लेवल में जमा हो या आउटर लेयर में जमा हो, इसी को हम लोग जो है आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, इग्नियस रॉक भी कहते हैं। तो अब हम चट्टानों को देखें कि यहाँ पर जो जमा हुआ, यह जो चट्टान है, अगर हम धरती के बाहर और भीतर के आधार पर कैटेगराइजेशन करें तो अंतर्वेदी चट्टान है, इंट्रूसिव रॉक्स है, और धरती के बाहर आकर क्रस्ट के अपर लेयर पर आकर के जमा तो यह बहिर्वेदी चट्टान है। और इस चट्टान में लावा ठंडा होकर के मैग्मा हो जाता है और यह मैग्मा जो है चट्टान का निर्माण करता है। और यही जो चट्टाने हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह आग्नेय चट्टान है, इग्नियस। इग्नियस रॉक कैसे बना? लावा जब बाहर निकल करके ठंडा होने लगता है तो इसी को मैग्मा कहते हैं। तो लावा और मैग्मा के जमने की वजह से जो चट्टान बनी, इसी को हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसी को, चूंकि यह चट्टान पहली दफा बना, यह चट्टान बनने का पहला स्टेप है, इसीलिए इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। प्रथम बार बनने वाली चट्टान, इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। तो आपसे सवाल बनेगा कि प्राइमरी रॉक किसको कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। यह प्राइमरी रॉक बनने की प्रक्रिया को हमने समझ लिया कि लावा जब धरती के भागों को तोड़ता है और तोड़ करके बाहर निकलता है, तो कुछ लावा जो है भीतर आकर भीतर ही जम जाता है, कुछ जो है तोड़ करके बाहर निकल करके जम जाता है। तो जो भीतर क्रस्ट के इनसाइड, आउटर क्रस्ट
लेयर के इनसाइड जो जमता है इसको इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, जो बाहर निकल जाता है उसको एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं, और यह आग्नेय चट्टान कहलाता है। आग्नेय चट्टान जो लावा के बाहर निकलने से धरातल के चाहे क्रस्ट के इनर या आउटर हिस्से पर निकल करके जमा होने से, यानी मैग्मा के जमा होने से जो बने आग्नेय चट्टान कहे गए, और इसी को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। जब ये चट्टानें धरातल के बाहर जमे या किसी सूरत में धरातल के इस आवरण को तोड़ देने के बाद जो अपरदन के कारक इसको तोड़ दिया, तो इनर वाले चट्टान भी दिखने लगते हैं। काफी कालांतर में, काफी समय की बात होती है। तो यह जो आग्नेय चट्टान बने या तो लुढ़क गए या ताप दाब के अंतर के चलते इनका जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इनका विघटन हुआ, या इरोजन के चलते, अपर्दन के चलते इनका जो है रगड़ होने के चलते, लुढ़कने के चलते, अपर्दन के कारकों जिसमें पवन है, जल है, हिम है, जिनके चलते ये छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े कहीं आकर के किसी लो प्लेसेस में यह जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद ये लेयर वाइज जमा हो जाते हैं, और इसी में अगर जीव जंतुओं के भी कुछ अंश मिल जाए, है ना, जीव जंतुओं के भी कुछ अवशेष मिल जाए, तो इस तरह से लेयर में जमा होकर के सेडिमेंट्स के रूप में एक चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों से टूट करके, मैंने कहा कि यहाँ पर जमा हो रहे हैं, और जमा होने के बाद लेयर वाइज लेयर जमा होने से ये चट्टान बनते हैं। यह जो है इसी को हम लोग अवसाद, डिपोजिशन ऑफ डेब्रिस हो रहा है इन आग्नेय चट्टानों का, और इसी में कुछ जो है जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं, तो यह चट्टान जो है अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है, और इस अवसादी चट्टानों को हम लोग सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टानों के अवसाद से, छोटे छोटे टुकड़ों से के कहीं जमा होने से, गड्ढे वाले क्षेत्रों में जमा होने से लेयर दर लेयर जो चट्टान बनती है उसमें दबाव पड़ता है, ताप की स्थिति रहती है, इसमें एक लेयर वाइज जो चट्टान बनती है, कई लेयर्स में बनने वाले जो चट्टान होते हैं, जो सेडिमेंट्स में बनते हैं, इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जब आग्नेय चट्टान, अगर ये आग्नेय चट्टान है और यह जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें अगर ताप और दाब की ऐसी, टेम्परेचर इतना हाई हो जाए और प्रेशर इतना हाई हो जाए, टेम्परेचर और प्रेशर जो है काफी उच्च हो जाने की वजह से जब इनके काया में इनका जब स्वरूप बदल जाता है, इनके टेक्सचर से लेकर के इसमें जो चेंजेज आ जाते हैं, केमिकल चेंजेज आ जाते हैं, यानी मॉर्फिज्म होता है, काया बदल लेते हैं। काया बदलने के पीछे तापमान, उच्च तापमान और उच्च दबाव होता है, जिसमें आग्नेय और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों बदल लेते हैं। ऐसे चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें तो लावा से बने, अवसादी चट्टानों की बात करें तो यह जो अवसादी चट्टान है, यह इसमें जीवाश्म की भी स्थिति पाई जाती है। जीवाश्म कैसे बना कि जब ये जमा हो रहे थे तो इसमें जीवों का अंश भी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, या इनके मरे हुए अवशेष इनके साथ मिल गए, यही जीवाश्म। इन चट्टानों में ही तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो अब उदाहरण इसके आपने जो है, मुझे आशा है कि आप आग्नेय चट्टान को भी समझ गए होंगे, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान को भी समझ गए, कैसे डिपोजिशन से बना और इसके बाद कैसे टेम्परेचर और प्रेशर्स में यह जो है इग्नियस रॉक और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उनके काया में परिवर्तन हो गया है, उनमें आमूलचूल रासायनिक परिवर्तन होने की वजह से एक नए तरह के रॉक्स बने। शैल चक्र यानी चट्टानों के जो बनने की प्रक्रिया है वह एक साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इस साइकिल में यह जो है कन्वर्ट होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, इसी को हम लोग शैल चक्र कहते हैं। जैसे जो इग्नियस रॉक्स है उसके टूटने फूटने से, इस रॉक के टूटने फूटने और कहीं पे सेडिमेंटेशन होने से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होगा। एक प्रोसेस हुआ, एक साइकिल यहां से यहां आया, और यह जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसका क्या हुआ? मेटामॉर्फिज्म हो गया। इसके काया में अंतर हुआ, वह टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हुआ,
और इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हुआ, कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। अगर मान लिया जाए टेम्परेचर यहाँ किसी सूरत में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वहां पे जहां पे जमे हुए हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये रॉक भी पिघल जाएंगे, मोल्टेन स्टेट में आ जाएंगे। और जैसे ही यह मोल्टेन स्टेज में आ जाएंगे तो यह फिर से आग्नेय चट्टान बन जाएगा, क्योंकि आग्नेय चट्टान क्या है, लावा का एक रूप है जो मैग्मा के रूप में धरातल से निकलता है। इस तरह से चट्टानों का एक साइकिल होता है, इसी को हम लोग शैल चक्र के नाम से जानते हैं, रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर माइन्यूटली समझ में आया होगा। आपसे आग्रह है कि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स को पढ़ाया, काया में अंतर हो गया था, और अगर आप इसको केमिस्ट्री में देखें तो कोयले के जो है उच्च दबाव, कोयले में उच्च दबाव की वजह से कुछ कोयले क्या हो जाते हैं, हीरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस कोयला के बीच से हीरा निकलता है। तो मेरा भी दावा है कि अगर आप सचमुच मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपके काया में अंतर हो जाएगा। आज आप तैयारी करने वाले हैं और कल आप बेहतर नौकरी के साथ हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।